तरह से हिंसा फैलाते हैं यहाँ पर मणिपुर में आकर और वापस भाग जाते हैं। सस्पेंड की है, ये कुछ हद तक ठीक है। दोनों देशों के रिश्तों पर फर्क पड़ता है। लेटर ऑन इसको रिव्यू किया जाना चाहिए अप्रोप्रिएट टाइम पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहत की। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्यांमार और मणिपुर बॉर्डर के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम को सस्पेंड किया है और इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इस फ्री मूवमेंट रिजीम का फायदा उठाकर म्यांमार से बहुत से असामाजिक तत्व यहां मणिपुर में आते हैं, यहां पर हिंसा करते हैं और फिर वापस म्यांमार भाग जाते हैं और इसी के चलते इसको सस्पेंड किया गया है। क्या है ये FMR फ्री मूवमेंट रिजीम, इसे क्यों लागू किया गया, क्या इससे फायदा होना है और क्या दोबारा सरकार को इसको रिव्यू करने के लिए सोचना चाहिए? इससे क्या दो देशों के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं? इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की है और हमारे साथ हैं BSF के फॉर्मर एडिशनल DG संजीव सूद। आपका बहुत बहुत स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि FMR एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आम लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है और जो इसको रद्द किया गया है, सस्पेंड किया गया है, क्या इससे सच में मणिपुर में हिंसा जो चल रही है लगातार वो रुकेगी, इस पर लगाम लगेगी? और आपको क्या लगता है कि जो म्यांमार से लोग आते हैं वो किस तरह से हिंसा फैलाते हैं यहाँ पर मणिपुर में आकर और वापस भाग जाते हैं? फ्री मूवमेंट रिजीम हिंदुस्तान के और म्यांमार के बॉर्डर पर दी जाने वाली एक सुविधा है जिसको फॉर्मली 2018 में इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत फॉर्मलाइज किया गया। इसमें यह प्रावधान है कि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले ट्राइबल्स एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, बॉर्डर आउट पास होना चाहिए और वो अपने साथ एक हेडलोड सामान लेकर आ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया क्योंकि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले ट्राइबल्स लगभग एक ही ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका आपस में फैमिली रिलेशंस हैं और उनकी इकॉनमी इंटरडिपेंडेंट है। इसके अलावा उनको जो अपने सामान लोकल प्रोड्यूस है वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए सीमा के क्षेत्रों में आपस में उसको सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ज़्यादा सुविधा है, ना कि वो उनको बहुत दूर इंटीरियर्स में जाकर सेल कर सकें। इसमें यह प्रावधान है कि वो उस परमिट के साथ कुछ दिन यहाँ पर रुक सकते हैं, जिसके बाद उनको वापस जाना पड़ता था। परंतु अभी हाल में जो मणिपुर में हालात पैदा हुए हैं उसमें ऐसा माना गया है कि बर्मा से आने वाले कई लोग इलीगली हिल एरियाज में सेटल हो गए हैं और वहाँ पर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स की खेती में इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जिससे कि जो मणिपुर में पिछले 8-9 महीनों से प्रॉब्लम चल रही है वो कंटिन्यूड है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यह फ्री मूवमेंट रिजीम जो MHA ने अभी सस्पेंड की है ये कुछ हद तक ठीक है, परंतु इसके लिए हमें बॉर्डर पर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। म्यांमार का बॉर्डर बहुत रिमोट है और वहाँ पर अन्य सीमाओं की तरह से कोई भी परमानेंट डिप्लॉयमेंट किसी भी सिक्योरिटी फोर्स की नहीं है, ना ही कोई बैरियर है। तो फ्री मूवमेंट रिजीम को सस्पेंड करने के बावजूद उन ट्राइबल्स का वहाँ पर आने जाने पर रोक रखना, सर्विलेंस रखना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार को कुछ
अन्य मेजर्स लेने पड़ेंगे, तभी ये चीज रुक सकेगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि कारण क्या था 2018 में इसको लगाया गया, और उसका मकसद यही था कि जो म्यांमार और मणिपुर में ट्राइबल्स हैं, वो उनकी जो हर चीज है, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज है, इकोनॉमिक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट करती है, आपस में उनकी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो ये लोग आपस में मिल सके, इनके परिवार आपस में एक दूसरे से मिल सके, क्योंकि कोई यहां रहता है, कोई वहां रहता है, आपस में ट्रेड कर सके, जो अपना सामान है आपस में ही बेच सके, क्योंकि दूर नहीं जा सकते हैं। इसको मद्देनजर रखकर ये एफएमआर जो है लगाया गया था। लेकिन क्योंकि सर का मानना है कि म्यांमार से बहुत से लोग ऐसे आए हैं, हिल्स में बस गए हैं और वो ड्रग्स की खेती करते हैं, और जिसके कारण जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसमें इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहां पे हिंसा करके वो वापस म्यांमार भाग जाते हैं और पता ही नहीं चल पाता। तो ये सर का मानना है कि ये फायदे में रहेगा। सर, ये भी प्रश्न उठता है कि जो एफएमआर है, क्या ये दूसरे राज्यों की सीमाओं से भी होकर गुजरती है, और क्या वहां पर इसका असर है? क्या वहां पर भी इस तरह से जो यहाँ के म्यांमार के लोग हैं वहां जाकर हिंसा फैलाते हैं? और क्या आने वाले समय में हमको इसको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, इसको दोबारा खोलने की जरूरत पड़ेगी, इसको फ्री मूवमेंट रिजीम को, क्योंकि इससे दो देशों के रिश्ते में फर्क तो पड़ेगा ही, साथ में जो लोकल्स हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं है इस हिंसा से, वो भी इसमें पिस रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट जो है बंद कर दिया गया है। जो लोग आराम से व्यापार कर रहे हैं, अपने परिवार से मिलने आसानी से आ जा सकते हैं, उन पर भी फर्क पड़ेगा। तो आने वाले समय में क्या इसको हम रिव्यू करना पड़ेगा हमें सरकार को? इसके अलावा ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर मणिपुर में पैदा हुई है। अन्य राज्य नॉर्थ ईस्ट के जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, वहां पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फ्री मूवमेंट रजीम को फिलहाल सस्पेंड करना एक उचित कदम है। लेटर ऑन इसको रिव्यू किया जाना चाहिए अप्रोप्रिएट टाइम पर, क्योंकि इससे हमारे और नेबर कंट्री म्यांमार के साथ संबंधों पर बहुत असर पड़ता है और लोकल्स को बहुत सुविधा प्रदान होती है। तो जैसा कि सर का मानना है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों पर फर्क पड़ता है। और यहां पर एक बात और जो सर ने बताई है, और इस पर ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ फ्री मूवमेंट रिजीम को आप सस्पेंड करने से जो इलीगल लोगों की एंट्री है उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये बहुत ही रिमोट एरिया तक फैला हुआ है और हर जगह आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है जो चेक कर सके। तो इसके अलावा भी और बहुत से आपको सिक्योरिटी मेजर्स उठाने पड़ेंगे कि वहां से म्यांमार से या और कोई जगह से जो इलीगल तत्व ये आ जाते हैं मणिपुर में और हिंसा फैलाते हैं और वापस भाग जाते हैं, आर्म्स की भी जो है डीलिंग हो जाती है इन रास्तों से, उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिर्फ ये मूवमेंट सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगे। और जैसा कि हम आपको बता दें कि सर ने बीएसएफ के साथ एक लंबा पीरियड गुजारा है एरिया, और जो तमाम एरियाज हैं बॉर्डर एरिया के, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसके बारे में सर अच्छी तरह से जानते हैं। और जो उन्होंने बोला है एक खासा एक्सपीरियंस उनका जुड़ा हुआ है इन बॉर्डर्स एरियाज के साथ, और किस तरह की हिंसा वहां होती है, कौन लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसके आधार पर सर ने ये सजेशंस दिए हैं। और बिल्कुल एक समझने वाली बात यह है कि सिर्फ इस मूवमेंट को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। जो रिमोट एरिया तक फैला हुआ है बॉर्डर एरिया और बड़ी आसानी से लोग आ जा सकते हैं, उस पर भी सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारा जो कॉलम आपको नया दिखना शुरू हो गया ज्वाइन करने का, उसे ज्वाइन कीजिए और हमारे मेंबर बनिए। जितने ज्यादा हमारे मेंबर बनेंगे उतना ये चैनल मोटिवेट होगा, आगे बढ़ेगा। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।